जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 14 और इसमें हम जैसलमेर के किले के बारे में पढ़ रहे थे। पूर्व के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्नों को आप समझ चुके हैं। आगे के प्रश्नों को अभी हम समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है। जैसलमेर जो ज़िला है, ये हमारे राजस्थान का जैसलमेर जो ज़िला है, ये इसमें रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है। रेत का अथाह समंदर यानी यहाँ पे खूब सारी रेत है, तो वो समंदर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है जैसलमेर के सम के धोरों में रेत का अथाह समंदर स्थित है। जैसलमेर के सम के धोरों में, सम के धोरे क्या होते हैं। जैसलमेर के सम के धोरों में, सम के धोरे कौन से, सम के धोरे वो जो रेतीला मरुस्थल है। तो जैसलमेर के जो सम के धोरे हैं, इनमें रेत का अथाह समंदर स्थित है। देखो, मिट्टी का समुद्र तो होता नहीं, समुद्र किसका होता है, पानी का होता है। पानी का समुद्र सभी ने देखा है। तो जैसे पानी का समुद्र होता है कि इसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है, तो उसी तरह पानी की तरह रेत का भी अथाह यानी चारों तरफ आपको क्या देगी, दिखाई देगी, रेत ही रेत, रेत ही रेत दिखाई देगी। और उस पर रेत पे क्या होती है, लहरें बनी होती है। तो वो जो रेत की लहरें हमको कैसा एहसास कराती है, हमको ऐसा लगता है जैसे कि रेत का समुद्र है। अथाह, अथाह किसको कहते हैं, जिसकी कोई था ही नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं। तो जो सम के धोरे हैं जैसलमेर के, ये इनको रेत का अथाह समंदर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। दर्शनीय कौन से होते हैं, जिन देखने योग्य, दर्शनीय किसे कहेंगे, देखने योग्य स्थल यानी जगह। तो जो जैसलमेर में देखने योग्य जो जगह हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो जैसलमेर किले में रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर तथा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। जैसलमेर का जो किला है, उस किले के अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं, रंग महल बना है, मोती महल बना है, जैन मंदिर बना हुआ है और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। यह सब दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य स्थल है। प्रश्न संख्या 11, इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहते हैं, क्यों। इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहते हैं, क्यों, जैसलमेर को। तो इसका उत्तर है, इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियाँ दर्शनीय हैं और इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। देखो, जैसलमेर को हम हवेलियों और झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पटवों की हवेली बनी हुई है जैसलमेर में, नथमल की हवेली है, सालम सिंह की हवेली है। तो ये हवेलियाँ बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर, इन पे नक्काशी की हुई है, बहुत सुंदर कारीगरी से ये बनी हुई है, इसलिए देखने योग्य है। और इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। जो झरोखे बने होते हैं, झरोखे कहाँ बने होते हैं, कमरे के अंदर, जो हम जैसे हम बोलते हैं खिड़की, तो महलों में क्या बने होते हैं, झरोखे, देखने के लिए सुंदर सुंदर कारीगरी के झरोखे बने होते हैं। तो उन पर जो नक्काशी की गई है, नक्काशी मतलब बारीक बारीक जो कारीगरी की गई है, उत्कृष्ट यानी बहुत सुंदर है। प्रश्न संख्या 12, जैसलमेर दुर्ग के पत्थर किससे चमक रहे थे। जैसलमेर का जो किला है, तो जैसलमेर दुर्ग के जो पत्थर हैं वो किससे चमक रहे थे। तो इसका उत्तर है, जैसलमेर दुर्ग के पत्थर सूर्य की किरणों से चमक रहे थे। जैसलमेर दुर्ग के जो पत्थर हैं वो सूर्य की किरणों से चमक रहे थे। प्रश्न संख्या 13, सम के धोरों की रेत कैसा आभास कराती है। सम के जो धोरे हैं, रेत के जो वहाँ धोरे हैं, वहाँ की जो रेत है वो कैसा आभास कराती है। तो इसका उत्तर है, सम के धोरों की रेत मखमली कोमलता का एहसास कराती है। सम के धोरों की जो रेत है हमको मखमली, मखमली कैसा होता है, एकदम नरम नरम सा। तो मखमली कोमलता का एहसास, ऐसा लगता है वो मिट्टी हमको ऐसे लगती है कि कितनी मखमल के समान है। मखमली एकदम कोमलता का वो हमको एहसास कराती है। प्रश्न संख्या 14,
निम्न में से सत्य असत्य कथन बताइए। इनमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है स्वर्ण नगरी सोने की बनी हुई है। जो स्वर्ण नगरी है वो किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। तो क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? तो ये कथन कैसा है? असत्य, गलत है। तो यहाँ हमने गलत का निशान बना दिया कि स्वर्ण नगरी सोने की बनी हुई है, तो इस पे क्या लगाया है? गलत का निशान। स्वर्ण नगरी सोने की नहीं बनी हुई है, स्वर्ण नगरी तो पत्थर की बनी हुई है, पीले जैसलमेर के पत्थरों से बनी हुई है। और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो सोने के समान चमकती हुई दिखाई लेती है। लेकिन क्या वो हकीकत में सोने की बनी है? क्या सोने से बनी है? नहीं, स्वर्ण नगरी सोने से नहीं बनी है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान लगा दिया। पूरी 5वीं कक्षा के छात्रों ने घूमने का निर्णय किया। पूरी 5वीं कक्षा के जो छात्र थे इन्होंने घूमने का निर्णय किया। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये कथन सही है कि पूरी 5वीं कक्षा के छात्रों ने घूमने का निर्णय किया। तीसरा है दुर्ग पर बने बुर्ज दुर्ग को कमज़ोर बनाते हैं। दुर्ग पर जो बुर्ज बने हुए हैं वो दुर्ग को कमज़ोर बनाते हैं। ये तो लाइन गलत हो गई, क्योंकि दुर्ग पर जो बुर्ज बने हैं ये बुर्ज तो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? मजबूती देते हैं, कमज़ोर नहीं बनाते हैं, इसलिए ये कथन गलत हो गया। महारावल राव जैसल ने दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो महारावल राव जैसल थे, राजा कौन थे? राजा जैसल थे, उन्होंने दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसल ने ही जैसलमेर का दुर्ग का निर्माण करवाया है, इसलिए उसका नाम जैसलमेर है। तो ये कथन सत्य है, इसलिए हम सही का निशान लगाएंगे। जैसलमेर से बस जोधपुर के लिए रवाना हुई। जैसलमेर से जब वो सब घूम लिए तो वो बस जोधपुर के लिए रवाना हुई। क्या ये कथन सही है या ये कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान बना दिया। प्रश्न संख्या 15, इस पाठ में किले को दुर्ग भी कहा गया है। आप भी निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। किले को क्या कहा गया है? दुर्ग। अब दुर्ग कहो चाहे किला कहो, बात तो एक ही है। तो आपको भी बताना है कि ये जो शब्द है, निम्न शब्द हैं, इनके पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो शब्द है पाषाण, तालाब, बगीचा, मंदिर। इनके हमें क्या बताने हैं? पर्यायवाची शब्द। तो पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पर्यायवाची शब्द को क्या होंगे? जो एक ही शब्द के कई और दूसरे शब्द भी होते हैं। अगर हम पत्थर कहेंगे तो भी वही बात है, और अगर हम पाषाण कहते हैं तो भी वही बात है, और पाहन कहते हैं तो भी एक ही बात है। उसी शब्द के अन्य दूसरे शब्द होते हैं। तालाब, तालाब यानी सरोवर, तड़ाग। अब आप तड़ाग भी कहोगे तो भी तालाब ही समझा जाएगा, अगर आप सरोवर कहेंगे तो भी तालाब ही समझा जाएगा। तो ये इनके दूसरे नाम हैं, पर्यायवाची शब्द है। बगीचा, बगीचा किसे कहते हैं? उपवन, उद्यान। तो बगीचे के ये दो अन्य नाम भी हैं, इसे हम उपवन भी कह सकते हैं और हम इसे उद्यान भी कह सकते हैं। और है चौथा मंदिर। मंदिर को आप देवालय भी कह सकते हैं और देव स्थान भी कह सकते हैं। देवालय, आलय मीन्स घर, देवालय जहाँ पे देवता लोग रहते हैं तो देवालय। देव स्थान यानी भगवान के रहने का स्थान, वो भी मंदिर ही है। तो ये पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं, पाषाण के, तालाब, बगीचा और मंदिर।